ओके, सो स्टार्ट करते हैं 24 नंबर क्वेश्चंस। और ये क्वेश्चंस भी बिल्कुल उसी तरह है, पीछे जो क्वेश्चन था 23 नंबर उसी की तरह। तो सबसे इसमें भी वही चीज़ बोल रहा है ना, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। ओके, और आपको कंडीशन ऐसा दे रखा है कि ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जो कि ऐसे दे रखा है यहाँ पे, एलिमेंट्स A B D 0। और इसमें जो A B D है वो क्या क्या ले सकते हो, या तो वो -1 ले लो, 0 ले लो, 1 ले लो, ये सारे, ये तीन ही ले सकते हो आप। ठीक है, अब इसमें से किसको लेना है किसको नहीं लेना है, क्या तीनों को ले सकते हैं या किसी दो को ले सकते हैं, किसी एक को ले सकते हैं, वो अलग बात है, वो बाद में देखेंगे। लेकिन अब कहाँ तक ले सकते हो एलिमेंट्स, कौन कौन से, तो वो यही है बस। एक ही जगह पे या तो तुम्हारा -1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या तो तुम्हारा, हाँ, या तो ऐसे ही, या तो सिर्फ -1 हो सकता है। ठीक है, 0 1 रखोगे तो आंसर नहीं मिलेगा, ऐसा हो सकता है। फिर बी के भी वही होंगे या डी के भी वही होंगे। ठीक है, यस। एंड एंड उसने बोला कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी -A इसका होल क्यूब है, इक्वल टू आइडेंटिटी -A इसका एक क्यूब है। ठीक है, और ये मैं यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट इसने डाल दिया। सो ये एक सेट के अंदर ये पूरा एक कंडीशन इसने दे दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है वेर आई इज अ आइडेंटिटी ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको तो बताना तो ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ये सेट। और इस सेट जो है वो तुम्हें यहाँ से मिलेगा जब इसको सॉल्व करोगे, कंडीशन इसको सेटिस्फाई करके दोगे। ठीक है, तो कंडीशन एक्चुअली यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि ये तो हमें वैल्यू दे रखी है, ये भी एक दे रखा है, लेकिन स्टार्ट हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है आंसर तक पहुँचने के लिए। ठीक है, यस। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये चीज़, ये तो है कि तुम्हारे पास क्या गिवन है। ठीक है, ऐसे समझ लो, ये गिवन डाटा है, ए मैट्रिक्स दे रखा है तुम्हें, और इनमें से जो A B और ये D है, ये आप ये तीनों में से ले सकते हो। ठीक है, ओके, यस। अब देखो इसने बोला, अभी 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 सोचो कि मैंने, मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है क्वेश्चंस। मेरे पास कोई ऑप्शन है क्या इसके अलावा, कोई और कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है, बस यही एक चीज़ है जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। आंसर हो सकता है, मतलब ऐसा सोचना हमें कि आंसर हो सकता है ना मिले, लेकिन स्टार्ट करने का अभी जो साफ साफ जो दिख रहा है हमें, यहाँ से दिख रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से करना है बाकी सारे क्वेश्चन में भी, कि स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये रही। अब देखो सिंपल यहाँ पे इसने क्या बोला कि आइडेंटिटी मैंने से का होल क्यूब इज इक्वल टू, ये हो रहा है दिस इज इक्वल टू दिस। सो ये क्या है, इसको हम A - B बोल सकते हैं। अगर आइडेंटिटी को मैं अगर A बोल देता हूँ और इसको मैं अगर B बोल देता हूँ, तो A - B का होल क्यूब कर सकते हैं। यस, तो यहाँ पे मैं A - B का होल क्यूब, ठीक है, इसको अगर मैं करता हूँ तो ये फॉर्मूला तो सबको पता है। हाँ, A³ - B³ एंड -3AB इंटू A - B। ठीक है, इसको अगर ओपन करोगे, इसको ओपन करोगे तो कौन सा फॉर्मूला निकलेगा, यही चीज़ इसमें तुम कर लोगे, A³ - B³ एंड -3। ये इसको मल्टीप्लाई करो इससे एक बार, और फिर इसको मल्टीप्लाई करो इससे एक बार, तो ये क्या हो जाएगा, -3A² B। एंड यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस हो गया। और यहाँ पे 3AB²। तो ये लिखो या फिर ये लिखो, ठीक है, बात बराबर है, राइट। अब हम करते हैं एक काम। अब जो है इस पे चलते हैं नीचे, उसी को मैंने फॉर्मूला में ओपन कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। देखो इसको मैंने ए बोला था तो A³, इसको मैंने बी बोला था, उसके जगह पे ए है। ठीक है ना, तो ये B³ -3AB इंटू A - B। ठीक है, समझ रहे हो, बस फॉर्मूले पे बिठाना है इसको और कुछ नहीं करना है। और ये राइट वाला चीज़ मैंने यहाँ पे राइट में लिख दिया, कुछ नहीं किया राइट साइड। अब इसको क्या करो, देखो इधर मेरा क्या है, अब पता है एक चीज़ की, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी कर लो, आइडेंटिटी की पावर 100 कर लो, 1 लाख कर लो, 2 लाख कर लो, ये हमेशा आइडेंटिटी ही रहता है। ठीक है, यस। और दूसरी एक कंडीशन तो ये हो गया कि आइडेंटिटी की पावर n, कुछ भी रख दो n का मान, तुम्हें आइडेंटिटी ही मिलेगा। दूसरी बात कि अगर कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए मैट्रिक्स है, उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो ए ही बनेगा।
ठीक है ना, कोई सा भी मैट्रिक्स है उसको आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वही वाली मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है ना, आइडेंटिटी को ऐसे समझ लो कि वन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ऐसे समझ लो सीधा सीधा वन। तो अब मान के चलो हमारे पास 200 है, 200 को वन से मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 200 होगा। वही चीज़ है, अब वन से अब किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करो तो वही चीज़ बन के आ जाता है। तो उसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, काम करता है। ठीक है ना, आइडेंटिटी की पावर कुछ भी कर लो, वन की पावर कुछ भी कर लो, हमेशा क्या मिलेगा, वन ही मिलेगा। वही चीज़ है। तो ये आइडेंटिटी क्यूब को मैंने आइडेंटिटी लिख दिया, ए क्यूब को तो अभी वैसे ही रखना पड़ेगा। फिर थ्री ए इसको मल्टीप्लाई किया मैंने अंदर में, तो देखो थ्री आइडेंटिटी स्क्वायर इंटू ए, तो आइडेंटिटी स्क्वायर को मैंने फिर से आइडेंटिटी लिख दिया, और फिर इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया। सो थ्री ए स्क्वायर इंटू आइडेंटिटी, ए इंटू ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये प्लस आ गया और आइडेंटिटी एक ही है। राइट साइड में मैंने जो था एज इट इज़ मैंने यही चीज़ लिखा है यहाँ पे। उसके बाद क्या किया मैंने, देखो ये एक आइडेंटिटी यहाँ पे, इसके आगे क्या है, प्लस है, इधर भी हमारा एक प्लस है, और आइडेंटिटी खत्म। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट साइड में माइनस ए क्यूब, इधर भी क्या है माइनस ए क्यूब, तो माइनस ए क्यूब, माइनस ए क्यूब खत्म। ठीक है, यस, क्या बच गया इधर, माइनस थ्री आइडेंटिटी ए जो कि मैंने यहाँ लिख दिया, और ये जो चीज़ बचा है इसको इधर भेज दो इक्वल के। इधर इधर अभी क्या बच गया, इधर सब खत्म हो गया तो क्या बच गया, इधर तो जीरो बच गया। तो इसको मैं इधर करूंगा इस तरफ, तो माइनस क्या हो जाएगा, ये चीज़ माइनस प्लस में था माइनस आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का माइनस कैंसिल कर दो, और आइडेंटिटी पता है, आइडेंटिटी आइडेंटिटी भी कैंसिल कर दो। ठीक है, या ऐसे भी आइडेंटिटी इंटू ए करो तो ए ही बन जाता है मैट्रिक्स ऐसे। ठीक है, यस। अब देखो अब क्या हो गया यहाँ पे, ये बच गया हमारा थ्री ए, और यहाँ पे भी ये, अब थ्री थ्री भी कैंसिल कर दो। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि इसने जो ए मैट्रिक्स दे रखा है ना, ए मैट्रिक्स अगर मैं इसका एक बार स्क्वायर करूंगा ना तो फिर से मुझे यही चीज मिलेगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, हम्म, हाँ। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ कि ए मेरे पास क्या दे रखा है, ये दे रखा है ए इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू ये वाली राइट वाली ए, ये हमारा बड़ा वाला ए ये बन गया, और ये ए इंटू ए। ठीक है, ऐसा, ये ए स्क्वायर है ना, ये ए स्क्वायर इक्वल टू ए। ठीक है, यस। अब क्या करना है, बस इनको मल्टीप्लाई करो, सिंपल दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, बहुत ही ईजी। तो ये करोगे तो इधर मिलेगा ऐसा 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 और ऐसा। अब क्या करो, जस्ट कंपेयर कर लो, कंपेयर कर लो एलिमेंट, ये वाला इसके साथ कंपेयर होगा, ये वाली चीज इसके साथ कंपेयर होगी, ये वाली चीज इसके साथ, और ये जीरो जीरो खत्म। तो देखो ए स्क्वायर इक्वल टू ए, यहाँ से मुझे ये पता कंपेयर किया, फिर दूसरा कंपेयर यहाँ से मिला, और तीसरा मुझे यहाँ से, थर्ड वाला जो जीरो जीरो तो कोई मतलब नहीं है उसका। तो देखो अब क्या है, अब कहानी आएगी ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट आएगी। क्या ट्विस्ट है, इसने बोला था कि भैया देखो ये जो मैट्रिक्स आपने लिया था ना ए, मैंने जो आपको एक मैट्रिक्स दिया था, क्या दिया था, ए बी एंड डी, और यहाँ पे एक जीरो। इसमें मैंने एक चीज बोला था आपको, क्या बोला था कि ए बी एंड डी जो है ना भैया, आप वो आप एक्चुअली माइनस वन जीरो और वन ये तीन में से ही ले सकते हो। मैंने बोला ठीक है। अब ये बोल रहा है, जब मैंने कंडीशन कंपेयर किया तो मुझे ये पता चला कि ए स्क्वायर इक्वल टू ए। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ए की वैल्यू अगर मैं माइनस वन रखता हूँ इस जगह पे, दोनों जगह, क्या ये कभी इक्वल होगा, नहीं होगा। रखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे तो चलो माइनस वन इसका स्क्वायर कर दिया मैंने, और राइट साइड का जो ए है उसमें माइनस वन, तो इधर क्या बन गया हमारा माइनस वन का स्क्वायर, माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस हुआ था, तो इधर वन इक्वल टू माइनस वन। क्या ये दोनों इक्वल है, बताओ, माइनस वन इक्वल टू वन ये कभी पॉसिबल है क्या, नहीं। वन इक्वल टू वन ये सही है, लेकिन ये चीज़ गलत है ना, ये गलत है कहना। तो इसका मतलब है कि ए की जो वैल्यू है वो हम माइनस वन नहीं ले सकते हैं। बाकी आप जीरो रख दो, इधर भी जीरो 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 जीरो, तो जीरो इक्वल टू जीरो, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वन रखोगे ए की वैल्यू तो वन का स्क्वायर वन, वन इक्वल टू वन, तो वन इक्वल टू वन, ये भी सही है भाई, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए ए की वैल्यू जो है वो हम माइनस वन नहीं ले सकते, ए की वैल्यू क्या ले सकते हैं, वन एंड जीरो। समझ में आया, हाँ या ना बोल दो, यस, आ गया समझ में। ओके, अब अब आ जाओ इस पे, इस पे आ जाओ, तो यहाँ पे हम देखेंगे
कि बी स्क्वायर इक्वल टू बी है, तो फिर उसमें भी वही कंडीशन है, -1 रखोगे बी की वैल्यू, बी पता है ना, बी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, बी की वैल्यू भी हम या तो -1 ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, ये चीज़ अगर मैं ओपन करूँ ना, अगर कन्फ्यूजन है इसमें, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि ए की वैल्यू जो है वो आप -1, 0 एंड 1 ये ले सकते हो। सिमिलरली बी की वैल्यू भी जो है ना, आप इन तीनों में से ले सकते हो, -1, 0 एंड 1। और सिमिलरली डी की वैल्यू भी जो है वो आप -1, 0 एंड 1 इन तीनों में से ले सकते हो। तो ए वाले में तो पता चल गया था भैया, मैं -1 तो नहीं ले सकता, हटा दो इसको, ठीक है। बी वाले में भी वही चीज़ है, तो ये भी इससे भी हट गया, इसमें भी मैं यही दो ले सकता हूँ। अब आती है डी की कंडीशन, ठीक है। नहीं डी है ना, एक मिनट, सॉरी सॉरी, ये बी नहीं है, डी है, एक मिनट, मैंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे डी है ना, यस, ये डी स्क्वायर है ना, देखो डी स्क्वायर इक्वल टू डी ना, डी स्क्वायर इक्वल टू डी। तो डी की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, यहाँ से भी मिटाना पड़ेगा मुझे, डी डी, तो डी में हम क्या ले सकते हैं, डी में हम -1 नहीं ले सकते, बाकी ये दो ले सकते हैं, डी इसको हटा दिया मैंने, ये दो ले सकते हैं, और यहाँ पे भी हमारा अभी कंडीशन आएगा, ठीक है ना। हाँ, तो इधर हम करेंगे, ठीक है भाई, चलो अब हम आते हैं इस पे। अब बच गया सिर्फ बी, कि बी में से अब क्या कंडीशन है, बी की क्या हम तीनों वैल्यू ले सकते हैं, या कौन सा ले सकते हो, कौन सा वैल्यू नहीं ले सकते। तो देखो, अब हम ये बोलते हैं कि हमारे पास ए और डी, तो तीसरा कंडीशन तो ये है ना, तीसरा कंडीशन तो ये है। हाँ, यहाँ से हमें पता चलेगा कि बी की वैल्यू क्या क्या ले सकते हैं, ठीक है, यस। अब एक चीज मुझे बताओ, एक चीज मुझे बताओ, यहाँ पे टोटल कितने वेरिएबल हो गए, मतलब ए की वैल्यू आप 0 भी ले सकते हो, ओके, ए की वैल्यू आप 1 ले सकते हो, ओके, डी की वैल्यू 0 ले सकते हो, ओके, एंड डी की वैल्यू 1 ले सकते हो, ऑल राइट। तो कितने हो गए, चार, चार डिफरेंट वैल्यू में ले सकता हूँ, मतलब 4 बार में ए और डी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट ले सकता हूँ। तो जब ए की वैल्यू 0 लोगे, ठीक है, राइट, तो इसमें से तुम्हें चार कंडीशन ऐसे बनाना होगा, जैसे कि मान के चलो तुमने जब ए की वैल्यू 0 लिया, ठीक है, और डी की वैल्यू तुमने 0 ले लिया, तो बी की वैल्यू तुम क्या ले सकते हो, फिर ए की वैल्यू तुमने 0 ले लिया और डी की वैल्यू 1 ले लिया, उस टाइम बी की वैल्यू क्या ले सकते हो आप, समझ रहे हो ना। ये मैं दो 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 वैल्यू चेक क्यों कर रहा हूँ एक टाइम पे, कि ए की वैल्यू 0, डी की वैल्यू इतना, तो आप डी क्या, बी क्या ले सकते हो, मैं क्यों चेक कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो स्टेटमेंट ये जो दे रखा है मुझे, ये इक्वेशन, इसमें मुझे ए, बी एंड डी, तीन वेरिएबल है, थ्री वेरिएबल्स, तो इसमें कंडीशन आएगा, क्या सा कंडीशन, कि आपको ये बताना पड़ेगा एक टाइम पे कि आपने ए की वैल्यू क्या लिया है, आपने डी की वैल्यू क्या लिया है, मतलब बताना ही पड़ेगा आपको। आप सिर्फ ए की वैल्यू मत बताओ, आप सिर्फ बोलोगे मैंने ए की वैल्यू 0 लिया, तो बी की वैल्यू क्या होगी, ऐसे नहीं, आपको डी की वैल्यू भी बतानी होगी, कि आपने डी की वैल्यू क्या लिया उस टाइम जब आपने ए की वैल्यू 0 लिया था। फिर अगर आप बोलोगे कि ए की वैल्यू मैंने 1 लिया था, तो आपको ये भी बताना होगा कि उस टाइम आपने डी की वैल्यू क्या लिया था, ठीक है, क्योंकि इस स्टेटमेंट में मुझे एक टाइम पे दो वैल्यू डालना होगा, तब जाके तीसरे वाले का वैल्यू निकलेगा, समझ में आया। हाँ, और हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ए क्या क्या ले सकते हैं, बी क्या क्या ले सकते हैं, सॉरी डी क्या क्या ले सकते हैं, ए और डी क्या क्या ले सकते हैं वो हमने पता कर लिया है, बस बी पता करना है, ठीक है। इसलिए मुझे यहाँ पे तीन वेरिएबल है, तो इसलिए एक टाइम पे मुझे दो वैल्यू, टू वैल्यूज, टू वैल्यूज, ठीक है ना, टू वैल्यूज पुट करना होगा। कौन कौन से दो वैल्यू हमें बताना होगा, कि ए आपने क्या लिया था और डी आपने क्या लिया था, तब जा करके मुझे मिलेगा बी की वैल्यू, कि जब आपने ए ये लिया था, डी ये लिया था, तो बी आपको ये लेना पड़ेगा, जब आपने ए ये लिया था, डी ये लिया था, तो बी आपको ये मिलेगा,
समझ रहे हो? ऐसे तो वही करते हैं, तो इसलिए ये टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है ना, ऐसे कि हमारे पास ये ए है और ये डी है। तो मैंने बोला एक टाइम पे पहली बार मैंने बोला कि मान के चलो मैंने मैंने आपसे पूछा कि ए की वैल्यू आपने क्या लिया। आपने बोला देखो मेरे पास तो बहुत ऑप्शन है, ए की वैल्यू तो मैं जीरो भी ले सकता हूँ, वन भी ले सकता हूँ, ओके। तो मैंने बोला आपने लिया क्या? तो आपने बोला कि मैंने जीरो लिया, ठीक है। तो मैंने बोला डी की वैल्यू क्या लिया? तुमने बोला डी की वैल्यू भी मैंने जीरो लिया, ओके। तो जीरो जीरो। तो जब आपने एक टाइम पे पहली बार ए की वैल्यू भी जीरो लिया, डी की वैल्यू भी जीरो लिया, तो मैंने बोला कि ये दोनों वैल्यू आप इस इक्वेशन में पुट करो, रखो इस इक्वेशन में। तो देखो इस इक्वेशन में रख दो, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे रखोगे जीरो, तो ये पूरा क्या बन जाएगा? हाँ, मैं इसको मिटा दूँ अब ये सारे गंदे। हाँ, देखो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बोलता हूँ कि अब बताओ मुझे भैया कि अगर तुम इसके जगह क्या रखोगे, ए की जगह जीरो, तो ये बन जाएगा पूरा जीरो। हाँ, और डी यहाँ पे है डी, तो ये भी तुमने जीरो रखा तो ये भी जीरो बन जाएगा, तो ये जीरो और ये जीरो, तो जीरो प्लस जीरो क्या हो जाएगा? जीरो। हाँ, ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो जीरो प्लस जीरो, जीरो इक्वल टू क्या हो गया? जीरो इक्वल टू बी बन गया, तो बी इक्वल टू क्या हो गया? जीरो हो गया। तो बी की वैल्यू क्या ले सकते हो आप? सिर्फ जीरो। समझ में आया? बी की वैल्यू लेने के लिए भी आपके पास ऑप्शन था यहाँ पे, देखो बी के लिए भी आप माइनस वन ले सकते हो, जीरो ले सकते हो, वन ले सकते हो। लेकिन जब आपने बोला कि ए की वैल्यू मैंने जीरो लिया, डी की वैल्यू जीरो लिया, तो उस टाइम आपको बी की वैल्यू भी जीरो ही लेना पड़ेगा। आप बी की वैल्यू माइनस वन या वन नहीं ले सकते हो। तो एक टाइम पे एक टाइम पे एक टाइम पे एक टाइम पे तीनों की वैल्यू मतलब क्या कितने ले सकते हो आप? देखो एक टाइम पे मैं मैक्सिमम जीरो ही ले सकता हूँ ना, मतलब ए की वैल्यू ले सकता हूँ, ठीक है। जीरो 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 मतलब एक ही टाइप का वैल्यू मुझे मिला, तो इसलिए मैंने यहाँ पे वन लिखा। एक ही टाइप का वैल्यू ले सकते हो ना आप, समझ रहे हो? नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इनमें से आप कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हो जब आपने पहली बार इसको वेरीफाई किया? एक ही टाइप का वैल्यू ले सकते हो, जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। हाँ, तो जीरो 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 सारे क्या है? एक ही टाइप का वैल्यू है, एक ही एलिमेंट है ना ये सब, तो इसलिए वन मैंने लिख दिया। फिर जब मैं बोलता हूँ कि सेकेंड टाइम आप बताओ मुझे, सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम में आपने बोला कि ए की जीरो ले लो और डी की वैल्यू वन ले लेता हूँ मैं, ठीक है। चार कॉम्बिनेशन पॉसिबल है यहाँ पे, जीरो जीरो, जब मैंने ये भी जीरो लिया ये भी जीरो लिया, जब मैंने ये जीरो लिया ये वन ले लिया, फिर मैंने ये वन लिया ये जीरो ले लिया, फिर वन लिया ये वन ले लिया, ठीक है, सब हो गया। तो जब ए की वैल्यू जीरो लोगे, डी की वैल्यू वन लोगे, तो बी की हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? बी की हम क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं? तो देखो ये है इक्वेशन मेरा, ठीक है, ये है मेरा इक्वेशन। अब अगर मैं ए की जगह पे जीरो रख देता हूँ, यहाँ पे अगर मैं जीरो रख दूंगा तो ये पूरा क्या बन जाएगा? ये पूरा पार्ट जीरो बनेगा। हाँ, तो देखो ये क्या हो जाएगा? जीरो प्लस, और डी की वैल्यू क्या लिया मैंने? वन, तो डी की वैल्यू वन रख दोगे तो क्या बचेगा? बी, एंड दिस इज इक्वल टू बी। सो यहाँ से क्या हो गया मुझे? बी इक्वल टू बी। अब अब यहाँ पे मैं बी की वैल्यू क्या क्या ले सकता हूँ? तो देखो कुछ भी ले लो आप भाई। बी की वैल्यू क्या लोगे? माइनस वन लोगे, चलो कोई नहीं, तो इधर भी माइनस वन रखो, इधर भी माइनस वन रखो, तो माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, सही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बी की वैल्यू जीरो रखोगे, ठीक है जीरो रख दो, कोई दिक्कत नहीं, तो जीरो इक्वल टू जीरो, ये भी सही है। बी की वैल्यू वन रखोगे, वन रख दो, कोई दिक्कत नहीं, वन इक्वल टू वन, ये भी सही है भाई। ये माइनस माइनस कटा दो तो क्या बनता है? वन इक्वल टू वन ही बनता है। तो क्या समझ में आया कि जब आपने ना ए की वैल्यू जीरो लिया था और डी की वैल्यू आपने वन लिया था, तो उस टाइम आप बी की वैल्यू माइनस वन भी ले सकते हो, जीरो भी ले सकते हो, एंड वन भी ले सकते हो। तो यहाँ पे तीनों का तीनों एलिमेंट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे तीन एलिमेंट लिखा, ठीक है ना, समझ रहे हो? यस, तीन एलिमेंट। उसके बाद थर्ड कंडीशन पे आ जाओ। थर्ड कंडीशन क्या कहता है? थर्ड कंडीशन कहता है ए की वैल्यू वन ले लो, डी की वैल्यू जीरो ले लो। सेम यही कहानी आप करना, ए की वैल्यू यहाँ पे वन रख दो तो ये इधर सिर्फ बी बचेगा। डी की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये पार्ट तुम्हारा, ये वाला पार्ट बन जाएगा जीरो, और ये बन जाएगा तुम्हारा बी की वैल्यू वन लिया तो ये सिर्फ ए बनेगा, और यहाँ पे बनेगा जीरो। ए प्लस जीरो इक्वल टू, ये क्या हो गया? यहाँ पे, अच्छा ए की वैल्यू तुमने वन लिया ना, तो इधर बन जाएगा बी, और इधर हो गया तुम्हारा ये जीरो, और इक्वल टू हो जाएगा बी।
तो फिर से तुम्हारा b इक्वल टू बी हो गया। फिर से तुम तीनों रख सकते हो, -1 रख लो, 0 रख लो, 1 रख लो, कुछ भी रख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो इधर भी तुम्हारे 3 ऑप्शंस हो गए, तो इसलिए यहाँ पे भी 3। ठीक है, इधर भी हम 3 एलिमेंट ले सकते हैं। चौथी बार जब आप करोगे, चौथी बार तो देखो क्या हो जाएगा, जब आपने a की वैल्यू भी 1 ले लिया, b की वैल्यू भी 1 ले लिया, ठीक है, राइट। हाँ, तो इसको इसमें रखो, इस इक्वेशन में जा करके, तो तुम्हें मिल जाएगा कि जब 1 1 ले लिया ना, दोनों चीज़ देखो, तो जब तुमने 1 1 ले लिया, a की वैल्यू 1 ले लिया, तो इधर क्या बचा b, और इधर b बच गया, तो इधर क्या बचेगा, इधर d की वैल्यू तुमने 1 ले लिया है, d की वैल्यू 1, तो इधर भी तुम्हारा b बच जाएगा। हाँ, नहीं, एक मिनट, इधर क्या है रखा तुमने, एक ही जगह पे, इधर देखो करता हूँ, एक ही जगह पे क्या रखा तुमने, एक ही जगह पे 1 रखा ना, तो इधर बन गया b, ठीक है। फिर प्लस, फिर इधर d की जगह पे तुमने क्या रखा, d की जगह पे तुमने 1 रखा, ठीक है, तो d की जगह पे भी तुमने 1 रख दिया, तो ये तुम्हारा हो गया, b बच गया इधर, ठीक है, b प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया, ये b हो गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये कितना बन गया तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास हो गया b प्लस बी, दैट इज डी भी 1 रखा मैंने, बी ए भी 1 रखा, ठीक है। तो 4 पॉसिबिलिटी, तो इधर भी तुम जो है ये हो गया तुम्हारे पास 2b इक्वल टू बी, ठीक है। सो अब सोचो इसमें से कि बी भी कैंसिल मत करना, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें चेक करना है वैल्यू रख करके कि कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है। तो पी की वैल्यू अगर मैं मान के चलो -1 रखता हूँ, तो इधर क्या होगा, -2 इक्वल टू -1, ये क्या कभी सही हो सकता है, नहीं, ये गलत है। तो हमारा ये नहीं दे सकता। जब मैं 0 रखता हूँ, तो देखो इधर भी 0 बना देगा, 0 इक्वल टू 0, ये सही है ना, हाँ। फिर अगर मैं 1 रखता हूँ, तो देखो इधर क्या बनेगा, 2 इक्वल टू 1, इधर रखो 1, तो 2 इंटू 1 तो 2 हो गया, एंड यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1, तो ये भी गलत है, 2 इक्वल टू 1 कभी होता है क्या, नहीं होता है। तो सिर्फ मैं 0 रख सकता हूँ, तो यहाँ पे बी की एक ही वैल्यू पॉसिबल है, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही वैल्यू देखा जाए पॉसिबल है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या कर दिया यहाँ पे मैंने बता दिया कि एलिमेंट्स कितने मैं ले सकता हूँ। यहाँ पे पहली बार मैंने 1, फिर यहाँ पे 3 एलिमेंट ले सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं 3 एलिमेंट ले सकता हूँ, और यहाँ पे भी मैं एक ही एलिमेंट ले सकता हूँ, ठीक है ना, वो है 0, ठीक है। जब आप 1 1 ले रहे हो, तो उस टाइम आपको b की वैल्यू 0 ही लेना पड़ेगा। जब a और d की वैल्यू आप 1 1 लोगे, तो उस टाइम आपको b की वैल्यू 0 ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 0 के अलावा कुछ भी लोगे, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है। और ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये मैट्रिक्स भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, समझ रहे हो। और मैट्रिक्स सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो फिर ये भी कंडीशन, ये जो बोल रहा है ये भाई तो गलत बोल रहा है, समझ रहे हो। तो इसलिए ये जो बोल रहा है उसके हिसाब से चलता हूँ अगर मैं, तो मुझे यहाँ पे 0 ही लेना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए कितना हो गया, यहाँ पे मैं एक एलिमेंट लिया, यहाँ पे 3 एलिमेंट और यहाँ पे 1 एलिमेंट, 3 3 6 2 8, तो टोटल 8 एलिमेंट में ले सकता हूँ। समझ आया, हाँ, यस, दिस इज पॉसिबल, राइट। एक बार में तुमने 0 0 ले लिया, ठीक है ना, यहाँ पे फिर 3 ऑप्शंस ले सकते हो, यहाँ पे भी तुम्हारे पास 3 हो गया, यहाँ पे भी, लाइक कितना हो गया, एक ही हो गया, दैट्स ऑल, ठीक है ना। यस। तो फिर अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, इसको फाइनल आंसर जो है इसका कितना हो जाएगा, 8, दिस इज योर आंसर, ठीक है। इसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, ये वही पूछ रहा था ना कि ए बी और टी, ठीक है, इसमें से लाइक कितने एलिमेंट्स आप ले सकते हो, कौन कौन से एलिमेंट, ठीक है, ताकि वो ये कंडीशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, ठीक है ना, यस। तो फिर चलो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। और इसमें जो भी छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको नोट डाउन डेफिनेटली कर लेना, सॉल्यूशंस, ठीक है, सॉल्यूशंस नोट डाउन अपने कॉपी में कर लो। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं, ओके, चलो।